गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आई वेलकम यू ऑल आफ्टर दिस समर ब्रेक। आई होप कि आपके समर ब्रेक बहुत अच्छे से स्पेंड आपने किए होंगे और सारा समर असाइनमेंट भी पूरा किया होगा। आई होप सो। और अगर नहीं भी किया है तो आपको पता है कि वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं क्या मिला था और उसको फिर आप कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा, अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जैसा कि आपको पता ही है, तो उससे पहले वाले चैप्टर्स जो है उसका क्या करना है आपको। उससे पहले के चैप्टर्स ऑलरेडी यूट्यूब पर हैं, तो आप वहाँ से जा कर के चेक करेंगे और उसके बाद उसे कंप्लीट करेंगे। और उनके जो आंसर शीट्स हैं वो मेरे ही पास हैं, तो वो आपको मैं FA फर्स्ट के कंप्लीट होने के बाद दूंगी। इससे पहले आप प्लीज़ उसके बारे में ना मुझसे कहें बार बार, क्योंकि वो सभी को देनी है और जैसे जैसे सारे स्टूडेंट्स ऐड हो जाएंगे हमारे पास तो फिर सबको एक साथ मिल जाएगी, ताकि आप सभी कर पाएँ। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। द नेम ऑफ द न्यू चैप्टर इज़ अ रेट्राइट रीफॉर्मेशन। मतलब रेट्राइट क्या होता है? रेट्राइट होता है दोबारा हासिल करना, दोबारा प्राप्त करना, और रीफॉर्मेशन होता है किसी चीज़ की, देखो आप एक देखते हो फॉर्मेशन किसी चीज़ का बनना, और री हो जाता है दोबारा, रीफॉर्मेशन हो जाता है दोबारा बनना। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्विक स्टार्ट एक्सरसाइज। वुड यू लाइक टू रीफॉर्म समथिंग इन योरसेल्फ? क्या आप अपने अंदर भी कुछ दोबारा से बनाना चाहेंगे, दोबारा पैदा करना चाहेंगे? व्हाट एंड व्हाई? क्या और क्यों? डिस्कस इन द क्लास। मतलब क्या कोई ऐसी आदत है जो आप अपने अंदर दोबारा पैदा करना चाहते हो, जो पहले थी और अब नहीं है और आप चाहते हो कि दोबारा हो? समटाइम्स इट बिकम्स नेसेसरी टू ब्रिंग रिफॉर्मेशन इन लाइफ। कभी कभी ज़िंदगी में ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को दोबारा रिफॉर्म करें, मतलब दोबारा अपने आप को बनाएं। डू यू एग्री? क्या आप एग्री करते हो? एक्सप्लेन कीजिए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पीपल एंड सोसाइटी अराउंड अ पर्सन इन द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन? रोल क्या होता है लोगों का और सोसाइटी का किसी भी एक इंसान के चारों तरफ जो कि रिफॉर्म कर रहा हो। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं अपनी सारी बुरी आदत छोड़ दूं, है ना, तो आप सोचते होंगे कि मतलब मेरे आसपास के तो फ्रेंड्स ऐसे हैं या मेरे आसपास के लोग तो ऐसे हैं, तो फिर मैं कैसे चेंज करूं। ऐसा कई बार प्रॉब्लम होती है ना कि हम चाहते हैं बदलना लेकिन हमारे आसपास कोई भी हमें बदलने नहीं देता। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या सोचते हैं? अपने व्यूज़ रखिए। Mr. James Valentine walked out of the prison. Mr. James Valentine walked out मतलब बाहर निकले, prison यानी कैद से या जेल से। वो जेल से बाहर आए। Into the sunshine a free man, और सूरज की रोशनी में, और उन्हें महसूस हो रहा था कि अब वो आज़ाद हैं। He directly went to the cafe of one Mike Dolan and shook hands with him, who was alone behind the bars. तो अब उन्होंने क्या किया? वो डायरेक्टली गए कहाँ पर? माइक डॉलन के कैफ़े में गए और उन्होंने वहाँ जाकर उससे हाथ मिलाए। किससे? माइक डॉलन से, जो कि वहाँ पर अकेला खड़ा हुआ था बार के पीछे। सॉरी वी कुडंट मेक इट सूनर। सॉरी, हम इसे जल्दी नहीं कर पाए जिमी माई बॉय, सेड माइक। माइक ने कहा। फीलिंग ऑल राइट? क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? फाइन, सेड जिमी। गॉट माई की? जिमी ने कहा, यानी जेम्स जिमी एक ही बात है। तो जिमी ने कहा, हाँ ठीक महसूस कर रहा हूँ। गॉट माई की? मुझे मेरी चाबी मिल गई। ही गॉट हिज की एंड वेंट अपस्टेयर, और वो सीधा ऊपर चला जाता है। अनलॉकिंग द डोर ऑफ अ रूम एट द रेयर, और दूर के एक कमरे के दरवाजे को खोलता है। एवरीथिंग वॉज जस्ट एज ही हैड लेफ्ट इट, और वो सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वो छोड़ कर गया था। इवन बेन प्राइस कॉलर बटन, इवन उसके अंदर बेन प्राइस का जो कॉलर का बटन था वो भी वहीं पड़ा हुआ था। दैट हैड बीन टॉर्न फ्रॉम द एमिनेंट डिटेक्टिव शर्ट। एमिनेंट होता है फेमस, तो फेमस डिटेक्टिव की शर्ट से जो टूट गया था उस टाइम हाथापाई में। व्हेन दे हैड ओवर पावर्ड जिमी टू अरेस्ट हिम, जब आपने देखा होगा किसी को अरेस्ट करते टाइम वो कैसे पकड़ते हैं, पुलिस वगैरह FBI के जो लोग होते हैं वो कैसे पकड़ते हैं, वो फ़ौरन उनके हाथ पीछे की तरफ ले जाते हैं और हथकड़ी डाल देते हैं। इस तरह से उस टाइम जब वो मुठभेड़ चल रही थी उस सिचुएशन के अंदर वो बटन टूटकर वहीं गिर गया था और वो एज इट इज़ वहीं था। पुलिंग आउट फ्रॉम अ वॉल अ फोल्डिंग बेड, उसने दीवार में से खींचकर एक फोल्डिंग बेड निकाला। जिमी स्लेड बैक अ पैनल इन द वॉल एंड ड्रैग्ड आउट अ डस्ट कवर्ड सूटकेस, और उसने क्या किया? एक स्लाइड किया अंदर एक पैनल वॉल के अंदर, और उसके बाद निकल कर के आया दूसरी साइड से सूटकेस निकल कर आया जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल थी। He opened it, उसने उसे खोला, and gazed fondly at the finest set of burglars tool in the country, और उसने जब खोला उसे तो वो देखता रह गया और उसने बहुत शौक से उसे देखा, जो कि बिल्कुल फाइनेस्ट यानी एक परफेक्ट सेट था। बर्गलर होता है जो लूट मार करते हैं ना,
तो उसे लुटेरे बोलते हैं या बर्गलर बोलते हैं। तो वो बर्गलर के टूल्स का पूरा सेट था जो कि बिल्कुल परफेक्ट था, जो कि कंट्री में किसी के पास हो ही नहीं सकता था। वो उसे बहुत शौक से देख रहा था, गेस्ट फॉन्डली होता है शौक से देखना, बहुत खुशी से देखना। इन द वीक्स दैट फॉलोड द रिलीज ऑफ वैलेंटाइन देयर वर नीट जॉब्स ऑफ सेफ बर्गलरी विद नो क्लू टू द ऑथर। अब जिन हफ्तों में उसकी जो वैलेंटाइन था वो रिलीज़ हुआ था, उस टाइम पर बहुत ऐसे केसेस देखने को मिल रहे थे जिसके अंदर बिल्कुल सफाई से लूट मार हो रही थी और उसमें कोई क्लू भी नहीं मिल रहा था किसी को। मतलब किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि लूटा किसने होगा। जैसे कोई भी होता है, अगर गैंग होती है तो वो आपस में अपना एक निशान छोड़कर जाते हैं उस जगह पर। वहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके, और बिल्कुल सफाई से हो चुका था जो भी हुआ था वहाँ। The losses mounted and were now high enough to bring the matter up in the Ben Price class of work। और इतने ज़्यादा लॉसेस माउंटेड मतलब इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका था कि अब ये केस जाना था किसके हाथ में, बेन प्राइस के हाथ में। बेन प्राइस क्लास ऑफ वर्क मतलब उसका जो लेवल था ना बेन प्राइस का, वो एक FBI एजेंट था, तो उसका जो लेवल था केस सॉल्व करने का, अब ये पूरा केस उनके हाथ में जाने लायक हो गया था। दैट्स डैंडी जिम वैलेंटाइन्स ऑटोग्राफ। अब वो क्या बोलते हैं कि डैंडी होता है जो कि जिनको बहुत शौक रहता है ना अपने कपड़ों पे पैसा खर्च करने का, अपनी अपीयरेंस पे पैसा खर्च करने का, तो वो इस तरह के लोगों को बोलते हैं, खर्चीले लोगों को। तो वो खर्चीला जिम वैलेंटाइन का ही ऑटोग्राफ है। ऑटोग्राफ का सेंस ये नहीं है कि वहाँ पर ऑटोग्राफ रिटन में है, मतलब ये है कि जो ये लूट मार का तरीका है ये जिम वैलेंटाइन का ही है। ही इज़ रिज्यूम्ड बिजनेसेस। उसने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया। रिज्यूम होता है किसी भी चीज़ को कंटिन्यू दोबारा कर देना, तो दोबारा उसने शुरू कर दिया है। ही इज़ गॉट द ओनली क्लैम्प्स दैट कैन डू सच अ क्लीन जॉब। और ये सारी कला सिर्फ उसी के पास है जो कि ये बिल्कुल क्लीन जॉब इस तरह से कर सकता है। मतलब कौन था वो, जिम वैलेंटाइन। वो ही इतनी सफाई से चोरी कर सकता है। अभी हमने देखा था ना ऊपर कि उसने सूटकेस खोला और उसके अंदर सारे औजार रखे हुए थे। येस आई गेस आई वॉन्ट मिस्टर वैलेंटाइन। तो अब वो समझ गया था, बेन प्राइस या बेन प्राइस की बात हो रही है, बेन प्राइस अब समझ गया था ये किसका काम है। तो वो कहते हैं हाँ मुझे यही लगता है और मुझे अब जिम वैलेंटाइन ही चाहिए। यहाँ आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिम, जिमी, जेम्स, वैलेंटाइन तीनों एक ही पर्सन है, ठीक है, इनके निकनेम्स है ये सब। Okay, so that is it for today. I hope you understood the chapter and आपको कैरेक्टर्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको बता दिया जेम्स किसका नाम है और बेन प्राइस किसका नाम है। तो आप चैप्टर को अच्छे से समझना और किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। अगर करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ आपका होमवर्क मुझे आपको कल तक सेंड करना है 8 बजे से पहले, ठीक है, कल मॉर्निंग में 8 बजे से पहले। और होमवर्क क्या है आपका कि आपको 1 पेज हैंड राइटिंग करनी है। राइटिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप 2-2 लाइन छोड़ के करो या स्पेस ज़्यादा लेकर करो। बहुत प्रॉपर्ली कर्सिव हैंड राइटिंग करनी है आपको, तो वो आप मुझे सेंड करेंगे। यही है आपका होमवर्क और इसी चैप्टर की हैंड राइटिंग करनी है। ओके, गुड बाय, सी यू।